नमस्कार। मेरा आज का विषय है पैसे धन का मैनेजमेंट कैसे करें। चाहे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, चाहे कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, चाहे कोई व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता है, चाहे कोई किसी बनिए के पास काम करता है, चाहे किसी शॉपकीपर के पास काम करता है, चाहे कोई मजदूरी का काम करता है। अगर आप अपनी आमदनी का सही ढंग से मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आप एक अच्छी धनराशि के मालिक बन सकते हैं। आप भी गरीबी में जीवन जीते जीते आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि आपने अपने धन का, अपने पैसे का, अपनी इनकम का मैनेजमेंट सही ढंग से करना है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको अपनी आमदनी, अपनी आय, अपनी इनकम, अपनी सैलरी को बढ़ाना है। यानी आपने अपनी आय को बढ़ाना है। मैं आय को बढ़ाने के लिए नहीं करा कि आप किसी अनैतिक तरीके से अपनी सैलरी, अपनी इनकम, अपनी आय को बढ़ाएं, लेकिन आय को बढ़ाना है। क्योंकि बिजनेसमैन अपने धंधे को मॉडर्नाइज करके अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, लेकिन नौकरी पेशा, चाहे वो सरकारी नौकर हो चाहे प्राइवेट नौकर हो, वो एक निश्चित सैलरी पर होता है, वो अपनी आय नहीं बढ़ा सकता। तो यहां पर यदि आप अपनी आय को नहीं बढ़ा सकते तो आपको अपने खर्चों को कम करना है। सीधी सी बात है कि यदि अपने आप को अपनी आय को बढ़ाना है और आय को नहीं बढ़ा सकते तो अपने खर्चे कम कर दीजिए। जो आप अपने खर्चे कम करेंगे वो आपको लगेगा कि वो आपकी आय ही है, वो आपकी बढ़ी हुई आय ही है। तो इस तरह से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। दूसरा इसमें है कि नौकरी पेशा या बिजनेसमैन यदि एक आमदनी पर निर्भर है, एक ही आमदनी के साधन पर निर्भर है, तो उसको अपनी आय के, अपनी आमदनी के एक से अधिक साधन बनाने चाहिए। अगर आप अपनी आय या आमदनी की एक से अधिक साधन बना लेते हैं तो आपके पास एक अच्छी धनराशि इकट्ठा हो जाती है। अब है कि एक से अधिक आय के साधन कैसे बनाएं। आय के एक से अधिक साधन बनाने के लिए आपको अपनी आमदनी का, अपने पैसे का, अपनी इनकम का सही ढंग से मैनेजमेंट करना है। आप अपनी आय को, अपनी इनकम को सेविंग कीजिए, आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। जब आप अपनी इनकम को, अपनी आमदनी को इन्वेस्ट करेंगे तो आपके एक से अधिक साधन बन जाएंगे। तो आपके पास एक अच्छी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी। एक कहावत भी है कि अगर आप अपने पैसे का सही ढंग से मैनेजमेंट कर सकते हैं तो चाहे आप गरीबी में जी रहे हो, लेकिन आप देखेंगे एक निश्चित समय के बाद आप भी एक अच्छी धनराशि के, एक अच्छे पैसे के, एक अच्छे मकान के, एक अच्छी गाड़ियों के मालिक हो सकते हैं। लेकिन करना क्या है? सिर्फ अपने पैसे का मैनेजमेंट करना है। अब पैसे का मैनेजमेंट कैसे करें? मान लिया आपके पास आय का सिर्फ एक ही साधन है, तो अपने पैसे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहला हिस्सा जो है, आय का जो पहला हिस्सा है 25%, वो आप घर खर्च के ऊपर कीजिए। घर के जो जरूरी सामान है, आटा, दाल, दूध, घी, चावल, शक्कर, यानी जो घर के जो घरेलू सामान के लिए है, आप उसके ऊपर खर्च कीजिए आय का पहला सामान। और ये सफिशिएंट है, क्योंकि हर एक आदमी अपने पैर उतने पसारे जितनी उसके पास चद्दर हो। यदि पैर अगर आपने बड़े पसारने हैं तो अपनी चद्दर को बड़ा कीजिए।
अपनी आय को बड़ा कीजिए। और आय बड़ा कैसे करेंगे? जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे। तो 25% खर्चा आपने अपने घरेलू खर्च के ऊपर करना है। 25% आमदनी आपने घरेलू खर्च पे करनी है। दूसरी 25% हिस्सा आपने घर के आपात इमरजेंसी खर्चे, जैसे आपने बच्चों की एडमिशन कराना है, बच्चों की फीस देनी है, किसी शादी के ऊपर परिवार के कपड़े बनाने हैं, या घर का कोई अतिरिक्त खर्चा आ जाता है, तो आपका जो एक्स्ट्रा 25% है उसको आपने उस पे इमरजेंसी खर्चे के रूप में रखना है अपने। आपके खर्चे कुल 50% से अधिक नहीं होने चाहिए। तीसरा इसमें आ जाता है आय का तीसरा हिस्सा, आप सेविंग कीजिए। आप पीपीएफ खाता खोल सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं, आरडी के रूप में कर सकते हैं, कोई और भी साधन है आप वहां अपने पैसे को जमा कर सकते हैं अगर सैलरी पर्सन है। और अगर बिजनेसमैन है तो भी आपके पास डाकखाने के, पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारी स्कीमें हैं कि आप अपने पैसे का सेविंग कीजिए। और चौथा 25% हिस्सा जो आपके पास बचता है उसको इन्वेस्ट कीजिए। अब इस इन्वेस्टमेंट का ये तरीका नहीं है कि आप 2 करोड़ का मकान ले लीजिए, 5 करोड़ का मकान ले लीजिए, या कि 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो आपका 25% बचता है आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कर सकते हैं। ध्यान रहे, शेयर मार्केट में तब इन्वेस्ट करें जब आपको शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी हो। अगर आप अपने पैसे का इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी, आप 2, 4, 5 सालों के बाद यही पैसा आपको बहुत कुछ कमा के देगा, खर्चों पर नियंत्रण करना सिखाएगा, सेविंग दिखाएगा आपकी, इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसे का मैनेजमेंट करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किराए के मकान में रह रहा है, उसको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप लोन लेकर अपना मकान, अपना फ्लैट लें, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जो आप किराए के रूप में राशि खर्च कर रहे हैं वो आपको मकान खरीदने पर उसकी किस्तों में देंगे, तो कुछ समय के बाद आपका मकान अपना हो जाएगा और आपको किराए की भी जरूरत नहीं पड़ेगी देने की। वही जो किस्तें आप किराए के रूप में दे रहे हैं, आपका मकान अपना बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप कोई फ्लैट, आपके पास रहने के लिए अपना मकान है, लेकिन लोन लेके आप एक 2 करोड़ का मकान ले लेते हैं, 2 करोड़ का लोन ले लेते हैं, ये आप अपने पैसे का डिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर आपके पास रहने के लिए जगह है, रहने के लिए मकान है, तब आप लोन लेके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। यदि आप लोन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह, इसका मतलब आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगली चीज, आपको एक चीज और बता दूं, बैंक में रखा हुआ पैसा आपको 2 या 2.5% आपको ब्याज देता है, लेकिन आप खरीदना भी चाहते हैं, यदि बैंक से लोन, तो आप जमीन का टुकड़ा खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन फ्लैट खरीदेंगे तो आपके लिए वो डिस इन्वेस्टमेंट ही होगी। तो इस तरह से अगर आप अपने लाइफ में पैसे का मैनेजमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि निकट भविष्य में, जहां आज आप धन के अभाव में जी रहे हैं, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। आय के बहुत सारे साधन बन जाएंगे। जहां जहां पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वहां से आपको आमदनी आना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, सभी को कहना चाहूंगा कि अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसे का सही ढंग से मैनेजमेंट कीजिए। यदि पैसे का मैनेजमेंट करते हैं तो आप निकट भविष्य में एक अच्छा जीवन शैली जी सकते हैं।
लास्ट में सभी को नमस्ते, राधे राधे।